नमस्कार बच्चा। मैं आपका मैथ टीचर अस्मित त्रिपाठी। मैं आज आप सबको आपके मैथ पाठ्यक्रम गणित पाठ्यक्रम और मैथ सिलेबस के बारे में अवगत कराऊंगा। पहले हम ये जानते हैं कि मैं पढ़ाऊंगा क्या क्या और क्या क्या अपने वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे हम जानते हैं मैथ सिलेबस गणित पाठ्यक्रम मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अस्मित त्रिपाठी। पहले क्लास 9th और क्लास 10th, कक्षा 9 और कक्षा 10 के जो सेम चैप्टर हैं, जो कि मिलते जुलते हैं, जो क्लास 9th में बेसिक हैं और क्लास 10th में एडवांस हैं, हम पहले उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम और जो क्लास 9 के रेस्ट चैप्टर हैं, क्लास 10th को तो हम पूरा करा देंगे इसी सीरीज में, लेकिन जो क्लास 9th का है इसको हम जो एक आध चैप्टर छूटेगा उसको हम अलग से कराएंगे। और जैसे कि क्लास 9th और 10th के जो चैप्टर शुरू होते हैं वो एक टॉपिक से शुरू होते हैं, और मैं बेसिक से लेके एडवांस तक आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बेसिक से एडवांस, जीरो से हीरो। और जैसे कि एक चैप्टर, ये दोनों में जो एक चैप्टर मैंने बनाया है वो चैप्टर के बारे में देखेंगे, और जब भी एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो वो चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद एक लाइव सेशन रखेंगे जिसे हम लोग कहेंगे डाउट सेशन, लाइव या डाउट सेशन। ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम, ये हमारा क्लास 10th में एक चैप्टर आता है रियल नंबर, और क्लास 9th में चैप्टर आता है रेशनल नंबर। ये दोनों चैप्टर एक क्लास 9th में आता है और क्लास 10th में आता है, जो कि हमारा नंबर सिस्टम से ही है। रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, और रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। अब हम आगे वाले चैप्टर पे चलते हैं। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद क्लास 9th में और 10th में दोनों चैप्टर है। क्लास 9th में बेसिक है और 10th में एडवांस है। मैंने बोला ना आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा और एडवांस तक लेके चलूंगा। मैंने ये सिलेबस यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, और आगे चल के इसको एक चैप्टर वाइज मैं आपको प्लेलिस्ट दूंगा, और हर एक चैप्टर के बाद एक डाउट सेशन होगा जो आप और हम इंटरेक्ट करेंगे डायरेक्ट। और जो तीसरा चैप्टर आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा सोचिएगा कि दो चर हैं, कांस्टेंट वेरिएबल। दो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर वो 1 है तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, चाहे वो जिस इक्वेशन में हम यूज करें। और जो वेरिएबल होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। एक्स की वैल्यू यहाँ कुछ, ए की वैल्यू यहाँ कुछ, लेकिन एक्स की वैल्यू यहाँ कुछ रहेगी। ठीक है। इसमें दो चर होंगे, मतलब कि एक एक्स ये रहे, एक वेरिएबल ये रहेगा और दूसरा वेरिएबल ये रहेगा। ये किसमें पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, जैसे कि द्विघात समीकरण हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिसकी पावर, जिसकी घात मैक्सिमम कितनी हो, 2 हो। ऐसा इस क्वेश्चन इसका ऐसा बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसका समीकरण बनता है, किसका? द्विघात समीकरण का। इसके बारे में हम फैक्टराइजेशन, डिवाइडेशन सब हम किसमें पढ़ेंगे? चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक हल्का हल्का इंट्रो देके उस चैप्टर के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणियां। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? जैसे आपको दे दिया जाए 1 से लेके 100 तक गिनती का जोड़ बताइए। 1 से लेके 100 तक गिनती का जोड़ बताइए। तो आप फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करके जोड़ेंगे, लेकिन इसमें फॉर्मूला होता है जो डायरेक्ट मेरा क्या नाम है कि आंसर दे देता है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ए पी। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। जैसे कि मैं आपसे कह दूं, निर्देशांक ज्यामिति एक ग्राफ पे काम करता है। किस पे काम करता है? ग्राफ में। ये एक प्लॉट होता है, ये प्लॉट पे हमारा सारा काम होता है, और इस प्लॉट पे हमारा यूज होता है। जैसे कि हम अगर आपसे कह दे कि इतना अंश इस तरफ, इतना अंश इस तरफ से, कि x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2, तो x एक्सिस पे 2 चलना है, y एक्सिस पे 2 चलना है। तो ये हमारा किस में आता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति में आता है। अब आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल, ट्राइंगल को हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में 2 चैप्टर बनता है, एक सिमिलरिटी, समरूपता, एक कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, ये क्लास 9 का चैप्टर है कॉन्ग्रुएंसी, और क्लास 10 का चैप्टर है सिमिलरिटी। ये दोनों हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको इंट्रो दे रहा हूं हर एक चैप्टर का। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ये तो केवल क्लास 10th का चैप्टर है। इसे कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल पे ये चैप्टर बेस्ड होता है। अगर आपसे कह दिया जाए 2 साइड दिया है, तीसरा साइड फाइंड करना हो, तो वो हम इसी थ्योरम से, एक मार्क थ्योरम इससे फेमस है, जो आप लोग को पहले से ही आप लोग को पता होगा, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। इसकी हिंदी में कहते हैं कर्ण स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये किस में आता है? ये हमारा इस चैप्टर में आएगा, लेकिन मैं आपको सही से बताऊंगा ये होता क्या है, अगर हमारा यूज कहाँ मिलेगा, ये सब ये हम चैप्टर के अंदर ही आपको डिस्कस करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, इसे हम एक नाम से और जानते हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस या ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस। कुछ अनुप्रयोग त्रिकोणमितीय अनुपात के और ऊंचाई तथा दूरी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? जैसे ये दिया रहेगा, आपको ये फाइन करना है, और ये 40 है, और ये एंगल दिया है 50 डिग्री समथिंग, मान लो 50 डिग्री दिया नहीं रहेगा, लेकिन मान लो आप 50 डिग्री, तो हमको ये फाइंड करना है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? ये हम किस में पढ़ेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस में। जैसे कि एक पोल है, और यहाँ एक आदमी खड़ा है, और ये नीचे देख रहा है, तो इसके यहां से कितना कोण बनेगा? और ये दूरी है 50, और ये है 40 पोल की लंबाई। तो ये नीचे देख रहा है, तो इसकी जो कोण बन रहा है ये कितने का बन रहा है, हमको फाइंड करना है। ये हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे।
अब आता है सर्कल, वृत्त। सर्कल में दो चैप्टर आता है, एक सर्कल जो टेंजेंट टू सर्कल होता है जिसे हम कहते हैं टेंजेंट टू सर्कल, और एक चैप्टर आता है मेरा जिसे कहते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल मतलब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल देखते हैं, और इसमें देखते हैं क्या क्या उसका यूज है, जैसे कि टेंजेंट जो उसका थ्योरम होता है, जो टेंजेंट टू सर्कल, जैसे आप समझिए कि एक सर्कल है, इसमें रेडियस कहाँ है, एक ये सर्कल है तो इसमें ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये सब किसमें पढ़ते हैं, सर्कल चैप्टर में पढ़ते हैं। अब आ गया हमारा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें हम क्यूब, घन, घनाभ और संघ, क्यूब, क्यूबाइड, कोन, स्पेयर, जितने क्लास 9th और 10th से क्वेश्चन बनते हैं हम पूरा सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। अब आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, सांग सांख्यिकी, सांख्यिकी में क्या पढ़ते हैं हम, इसमें जैसे कि मीन, मोड, एवरेज, मीडियन, ये सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं, सांख्यिकी के अंदर पढ़ते हैं। और एक हमारा लास्ट चैप्टर बचता है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रायिकता। इस चैप्टर में हम एक अपना ओपिनियन रखते हैं, या एक आप समझो ऑब्जर्वेशन होता है ये, कि जैसे कि एक डाइस फेंके उसका 6 आने का क्या क्या नियम है, वो ऑब्जर्वेशन करके हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे आप लोग ये जानते हैं कि हमारा टारगेट स्टडी चैनल, आप सब लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो। मैं ये सेशन पूरा कवर करूंगा, हर एक दिन एक एक वीडियो जाएगा, संडे ऑफ रहेगा, और हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको एक लाइव सेशन मिलेगा या डाउट सेशन मिलेगा, और हर एक चैप्टर का नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट स्टडी पे मिल जाएगा। और सब लोग आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद बच्चों।